नमस्कार, आज हम लोग चलते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि में कौन-कौन सी विशेषता इसकी, थायराइड ग्रंथि में कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन-कौन से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, उन हार्मोन्सों का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि इन हार्मोन्स की कमी से, अधिकता से होने वाले कौन-कौन से रोग होते हैं। आज हम लोग देखते हैं थायरॉक्सिन, थायराइड और थायराइड से संबंधित जो रोग हैं, उन सबको देखते हैं, इनके लक्षणों को देखते हैं और इन लक्षणों के साथ-साथ इनके इलाज को भी देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो है कि थायरॉक्सिन क्या होता है? मतलब थायराइड थायराइड को देख लेते हैं, उसके बाद थायरॉक्सिन के बारे में देखते हैं। थायराइड ग्रंथि को देखा जाए तो थायराइड ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये होता कहाँ है? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, ये मनुष्य के जो गला है, ये गला के जो दोनों लैरिंग्सों के नीचे होता है। मनुष्य के गले के दोनों लैरिंग्सों के नीचे होता है। यही है इसकी अवस्थिति या मतलब इसका स्थान कहाँ पे होता है मनुष्य के शरीर में। और इससे संबंधित देखा जाए तो कौन-कौन से हार्मोन सिक्रीशन होता है, तो इसके शरीर में मतलब इससे संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं, एक T3 होता है, T4 होता है। T3 और T4 को हम लोग देखते हैं, ये हार्मोन्स कौन से हैं? T3 और T4 को किस नाम से जाना जाता है? तो टी सबसे पहले देख लेते हैं कि T3 को क्या कहते हैं। तो T3 को ट्राईआयोडोथायरोनिन कहा जाता है, थायरोनिन कहते हैं। और ये ट्राईआयोडोथायरोनिन को, इसमें जो है, इस हार्मोन्स में आयोडीन की थोड़ी अधिकता होती है। इस T3 में आयोडीन की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। आगे देखते हैं इसे और किन नाम से जाना जाता है। इसे जो है T3 को और किन नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है टोथ के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यानी T3 को टोथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इससे संबंधित कार्य क्या है। यानी अगर कोई कहे कि T3 का कार्य क्या होता है, तो T3 का कार्य सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए कि इसका कार्य होता है मनुष्य के शरीर में शारीरिक जो वृद्धि होती है और शारीरिक वृद्धि और जो विकास होता है, उसको जो है बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, ये T3 का कार्य होता है। यानी कि मानव के शरीर में किस प्रकार की वृद्धि होगी, किस प्रकार का विकास होगा, वो जो है ये कार्य ये T3 का करता है, T3 करता है। नेक्स्ट जो है, इसका देखा जाए, जो रासायनिक जो है प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं को चयापचय बोलते हैं, इस रासायनिक क्रियाओं का भी कार्य जो है T3 करता है। नेक्स्ट जो है, शरीर की जो तापमान है, मतलब शारीरिक जो है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को बनाए रखना भी T3 का ही कार्य होता है। और नेक्स्ट जो है, हृदय गति, मतलब हार्ट की जो गति है, उस गति को भी बनाए रखना, मेंटेन करना, ये T3 के ही अंतर्गत आता है। तो ये है आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन का कार्य और इससे संबंधित जो है क्या-क्या इसका कार्य होता है और इससे संबंधित होने वाले जो है अनेक प्रकार की, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आयोडीन की अधिकता होनी चाहिए। इसमें आयोडीन की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए। ये ऐसा हार्मोन्स है। आगे चलते हैं, देखते हैं T4 को देखा जाए, यानी कि पहला T3 होता है, दूसरा T4 होता है। इससे संबंधित हार्मोन से, किससे संबंधित? थायराइड से संबंधित, थायराइड ग्लैंड से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं, उन दोनों हार्मोन्सों को हम लोग देख रहे हैं। पहले हार्मोन्स को T3 के रूप में देख चुके हैं और दूसरा हार्मोन्स T4 के रूप में अब हम लोग देखते हैं। और T4 के रूप में जिस हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं, उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। इसी हार्मोन्स के बारे में मैं सबसे पहले बोला था कि थायरॉक्सिन को हम लोग देखें, लेकिन यही जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है आगे चल के इससे संबंधित जितने भी लक्षण, जितने भी इसके कार्य, वो सब कुछ हम अभी आपको बताते हैं। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य देखा जाए, तो ये हड्डियों और बालों के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। यानी हड्डियों के और बालों के विकास में ये अनिवार्य भूमिका रोल अदा करता है। ये है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स को अच्छे से देखते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का
क्या क्या अवस्थिति क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, सारा चीज़ देखते हैं, इससे संबंधित रोग देखते हैं। तो इसकी संरचना को देखा जाए तो संरचना में आयोडीन युक्त अमीनो एसिड, जैसा कि मैं बताया था कि इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें जो है आयोडीन युक्त जो है अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। ये है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में। और इसका कार्य देखते हैं। इसके कार्य को देखा जाए तो इसका कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रण करना इसी का कार्य होता है थायरॉक्सिन का। आगे देखते हैं इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वृद्धि हेतु उत्प्रेरक। जो शरीर से संबंधित जो भी वृद्धियां होती हैं उस वृद्धियों में उत्प्रेरक का, एक्टिव लाने का, एक्टिवनेस का ये जो रोल अदा करता है ये थायरॉक्सिन होता है। यानी कि वृद्धि हेतु उत्प्रेरक की भूमिका यही निभाता है। नेक्स्ट है जो जनन अंगों के कार्यों का नियमन। जो शरीर से संबंधित जो जनन अंग होते हैं इनके कार्यों का जो नियमन होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, जो कार्य करने की प्रणाली होती है, जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को करने का जो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ये देखिए रोल कितना ज़बरदस्त है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है और लक्ष्य इससे महत्वपूर्ण कार्य इसका जल संतुलन का। शरीर के अंदर जो जल का संतुलन किया जाता है, जो शरीर के अंदर जल को मेंटेन किया जाता है, वो काम थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। ये रहा इसका कार्य। और आगे चलते हैं इससे संबंधित रोग। इससे संबंधित रोग को देखा जाए तो इसमें जो है दो तरह के रोग होते हैं। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो कैसे रोग होते हैं, और इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब किस प्रकार के रोग होते हैं, उनको देखते हैं। तो इसकी अगर अधिकता हो जाए, पहले में देखते हैं हम लोग कि इससे संबंधित रोग में अगर इसकी अधिकता हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर शरीर में अधिकता हो जाती है तो उससे संबंधित होने वाले जो रोग होते हैं, पहला है नेत्रोत्सेंधी गलगंड। नेत्रोत्सेंधी गलगंड जो कहते हैं एक्जोपेथालीन एक्जोपेथालमिक जो ये है ग्वाइटर, ये होता है एक्जोपेथल ग्वाइटर होता है, एक्जोपेथालमिक ग्वाइटर होता है। ये जो है नेत्रोसेंधी, ये सबसे पहला रोग होता है। इसको देखा जाए तो ये होता कहाँ पे है, ये आँखों में होता है। ये जो ग्वाइटर होता है ये आँखों में होता है। और ये होता कैसे है, इसका एक और नाम है, इसको ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसे जो है ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नेत्रोसेंधी जो रोग है इसको ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण को देखा जाए तो इसका लक्षण क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसका होता है आँख फूल जाती है। आँख इतनी फूल जाती है कि इसका जो आँख के अंदर जो है ये कोटर होता है वो कोटर से बाहर आ जाती है। कहने का मतलब ये कि आँख फूलकर मतलब नेत्र कोटर से ये बाहर आ जाती है। जो नेत्र कोटर होता है उस नेत्र कोटर से ये बाहर आ जाती है। ये है इसका प्रमुख लक्षण। आगे चलते हैं। इस दूसरा जो है जहाँ पे ये पहला ये अधिकता की वजह से, वहीं पे दूसरा जो है पहला इसको देख लेते हैं। इसका एक फ्लूमर रोग होता है, फ्लूमर या प्ल्यूमर रोग कहते हैं। इस प्ल्यूमर रोग को देखा जाए, ये प्ल्यूमर डिजीज़, तो ये प्ल्यूमर डिजीज़ को देखा जाए तो सबसे पहले इसका लक्षण देखते हैं। तो इसका लक्षण है इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि शरीर का जो वजन है बहुत तेज़ी से कम होता है, यानी शरीर के वजन में कमी आ जाती है। और थायराइड ग्रंथि जो है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। फूल के जो है बहुत ज़्यादा थायराइड ग्रंथि होती है, बहुत ज़्यादा फूल के लटक जाती है। तो ये है इसका दूसरा लक्षण। और तीसरा है जो हाथ पैर होता है वो ऐसे ऐसे कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, यानी हाथ पैर का कांपना जो है ये जो है इसका लक्षण है। यानी 3 महत्वपूर्ण लक्षण है इसका। जो है सबसे पहला जो है वजन में कमी, दूसरा जो ये थायराइड ग्रंथि है ये पूरी तरह से फूल जाती है, और तीसरा जो है हाथ पैर का ऐसे ऐसे कांपना, ये इसका लक्षण है प्ल्यूमर रोग में। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं इसकी कमी। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से यानी थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला कौन कौन से रोग हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण पहलू है। ये इसकी सबसे पहली कमी है जड़ मानवता। जड़ मानवता एक रोग है जो बच्चों में पाया जाता है। इस बच्चों में ही जो है ये रोग होता है। तो एक तो ये रोग हो गया। दूसरा जो है
एक एकदम मिक्सडिमा कहते हैं, मिक्सडिमा। ये मिक्सडिमा जो रोग है ये वयस्कों के उपापचय में से संबंधित रोग है, यानी कि ये वयस्कों में ये रोग पाया जाता है। तीसरा है इम्पॉर्टेंट, ये घेंघा। ये थायरॉक्सिन की कमी से ही जो है घेंघा रोग होता है, जो आयोडीन की कमी से हम लोग पढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। वही थायरॉक्सिन यानी इसे ग्वैटी या गलगंड भी कहते हैं। इसका लक्षण देखिए, इसका लक्षण क्या होता है, जो ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत ज़्यादा, अत्यंत बहुत ज़्यादा फूल कर ऐसे लटक जाता है। लोगों के बहुत सारे जो होते हैं, लोगों को देखा है जिनको होता है ये गलगंड, ये पूरा फूल के लटक जाता है। वैसे ही इसमें बेतहाशा इसमें अत्यंत वृद्धि हो जाती है। ये है इसका महत्वपूर्ण लक्षण जो घेंघा रोग का। और चौथा होता है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा, शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, एंटीबॉडीज जो होता है, प्रतिरक्षी तंत्र थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देते हैं। जो शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं वो थायराइड पे जो है, थायराइड ग्रंथि पे हमला कर देते हैं। इसीलिए देखते होंगे कि जो ये यहाँ पे फूल जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो यही है, जब शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र जब थायराइड पे प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा थायराइड पे जब हमला होता है ना, तो ये फूल जाता है, दर्द होने लगता है। ये जिसको इम्यूनी सिस्टम कहते हैं, ये इनके वजह से जो है ये जो है फूल जाता है। ये जो है आज थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन है, इंपॉर्टेंट थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को देखें, T3 T4 को देखें, इससे संबंधित जो रोग हुए, इन रोगों का क्या क्या लक्षण हुए, ये सारा चीज़ जो है आज हम इस पे चर्चा किए हैं। ये थायरॉक्सिन जो है, थायराइड से ग्रंथि में ये थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो ये जो है इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।